आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 9 जंतुओं में जनन भाग 4 का अध्ययन करेंगे। निषेचन। इससे पूर्व नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के भिन्न भिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। जब जंतुओं में लैंगिक क्रियाएं होती है तो उनके द्वारा निर्मित जनन कोशिकाएं जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, अंडाणु, जब नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु उन जनन अंगों द्वारा जब निर्मित होते हैं, ये शुक्राणु तथा अंडाणु जब आपस में संपर्क में आते हैं तो ये क्रिया यानी अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया से एक युग्मनज का निर्माण होता है, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसा ऊपरी चित्र में एक अंडाणु है और अनेक जब शुक्राणु उनके संपर्क में आते हैं तो एक शुक्राणु उस अंड कोशिका से अंडाणु से संलयित हो जाता है और जिसके द्वारा नीचे दिया गया चित्र में युग्मनज जो है जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट मादा के गर्भाशय में स्थापित होकर आगे जाकर एक शिशु या जीव का निर्माण करता है। ये क्रिया निषेचन दो प्रकार के होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। निषेचन प्रक्रिया जब अंडाणु और शुक्राणु का मादा के शरीर के अंदर यदि निषेचित होते हैं या संलयित होते हैं तो ये आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली या मुर्गी में आपने देखा होगा कि मादाओं के शरीर के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। जब यह स्त्री के अंदर अंडाणु तथा मादा के जो अंडाणु हैं तथा उनके नर के शुक्राणु संयोजित होकर नई संतति में जो लक्षण है वो अपने पिता या उसके माता से भी आते होने वाले शिशु में अपने नर तथा मादा के लक्षण अपने भाई बहन के समान ही होते हैं। ऐसे लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये प्रक्रिया जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन शरीर के अंदर होता है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण, गाय, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, भैंस आदि जब मादा से निर्मित अंडे तथा नर से निर्मित शुक्राणु अलग अलग जगह पर छोड़ दिए जाते हैं, जैसे जलीय जंतुओं में, तो शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में जब भी आते हैं तो ये निषेचन मादा के शरीर से बाहर हो जाता है, जिनको बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय जंतुओं में मछली, स्टारफिश में और होता है। जब मादा द्वारा अंडाणु जल पर छोड़ दिए जाते हैं तो इसी तरह नर से शुक्राणु भी जल में छोड़ दिए जाते हैं। तैरते तैरते ये नर तथा मादा युग्मक
आपस में जहां मिल जाते हैं तो इनके शरीर से बाहर ही इन अंडाणुओं और शुक्राणुओं का मिलन हो जाता है। ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। जब ये निषेचन होकर जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज जो विकसित होने के लिए मादा के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, यानी रोपण हो जाता है। रोपण होने के बाद युग्मनज लगातार विभाजन होकर या विभाजित होकर और कोशिकाओं के समूह बनने लगता है। और भिन्न भिन्न कोशिकाओं के जब समूह बनते हैं तो उत्तक आगे जाकर अंगों में परिवर्तित हो जाता है और वही अंग आगे जाकर बहुत सारे तंत्र और एक ऐसी विकसित संरचना बनती है जिनको पूरण कहते हैं, यानी शिशु बन जाता है। और इनका क्रिया पूरण का जो परिवर्धन है ये गर्भाशय की दीवार के अंदर ही होता है। गर्भाशय एक बच्चादानी कहलाती है जो भ्रूण को रोपण होने के बाद जब विकसित होता है तब तक उसको पोषित देता रहता है, पोषित करता है, यानी रोप कर रखा है। और गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है। जैसे जैसे धीरे धीरे उनके शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक आदि जब विकसित हो जाते हैं, भ्रूण पूर्णतः शारीरिक रूप से विकसित और पहचान हो सकती है, तब तक ये गर्भाशय में ही यानी गर्भ में ही रहता है और गर्भ से ही उसको पोषण मिलता है। जब भ्रूण गर्भ में है तब तक उसके मादा से उसका पूरा संपर्क रहता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। एक नाल जुड़ी रहती है, उससे ही शिशु को यानी भ्रूण को पोषण और उसको शोषण क्रिया मिलती रहती है रक्त के माध्यम से। जब गर्भ का पूर्ण विकास हो जाता है तो नवजात शिशु को जन्म देती है, उस क्रिया को प्रसव कहते हैं। और प्रसव के द्वारा जब शिशु जन्म लेता है तो नवजात शिशु के रूप में इस तरह से चित्र में देख सकते हैं। ये जो अंडाशय है ये अंडजन प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण करते हैं और इसी तरह नर युग्मक द्वारा जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो अंडवाहिनी ये नली दिख रही है, ये इस नली के अंदर अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलन हो जाता है जिससे युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और यही युग्मनज इस अंडवाहिनी से होता हुआ ये जो गर्भाशय अब दिखाई दे रहा है, इस गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाता है इस तरह से। जैसे अब रोपित होने के बाद धीरे धीरे ये युग्मनज परिवर्तित होकर भ्रूण के रूप में बदलता है और भ्रूण पूर्णतः विकसित होकर एक शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। तो इस तरह के ये निषेचन प्रक्रिया के बाद जब नए जीव का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, ये सब आंतरिक क्रिया होती है। और कई जीवों में ये क्रिया बाह्य होती है, तो कई बाह्य निषेचन और कईयों जीवों में आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है। अब जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, मादा के शरीर के अंदर गर्भाशय में भ्रूण पूर्ण से विकसित होने के बाद नवजात शिशु के रूप में जब जन्म लेता है तो उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। तो इस तरह से ये मादा के गर्भाशय के अंदर भ्रूण का जब विकास होता है, परिवर्तन होता है, तो इस तरह से होता है। उसके बाद जैसे ही जीव पूर्ण विकसित हो जाता है तो शिशु के रूप में जन्म देते हैं। तो इस प्रकार आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, जरायुज और अंडज। अंड प्रजक जो होते हैं जो अंडज कहे जाते हैं या अंडे देते हैं, और जरायुज भी होते हैं जो अपने समान शिशु उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जीव अंडे देते हैं और कई जीव सीधे बच्चे देते हैं। तो ऐसे जंतु यानी ऐसे जीव जो अपने समान अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, सीधे ही वे जंतु जो सीधे ही शिशु यानी बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु जरायुज कहलाते हैं।
वे जंतु जो अंडे देते हैं और अंडे से जीव का निर्माण होता है उनको अंडज कहते हैं। जैसे जरायुज, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जरायुज कहलाते हैं। और जो अंडे, पक्षी, मेंढक, ये जो जीव है ये अंडज कहते हैं, जो अंडप्रजक ही भी कह सकते हैं। तो इस तरह से नए जीव का निर्माण करने के लिए अंडे के बाद शिशु का जन्म देते हैं, अंडप्रजक जीव कहलाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य। जरायु जंतु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। भ्रूण किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। निषेचन किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।